आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक क्षितिज, जिसको आप पढ़ कर के परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी इनको पढ़ कर के अच्छा अध्ययन करके अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का प्रथम अध्याय सूरदास, जिनका जन्म संवत 1540 विक्रम संवत और 1478 ईस्वी, निधन इनका हुआ था संवत 1620 विक्रम संवत, और ईस्वी सन की बात की जाए तो 1583 ईस्वी। इनका कवि परिचय। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ, ईस्वी सन 1478 ईस्वी। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नाम का ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को इनकी जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी के एक पद है जिसमें पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। इनका जो पद है जिसमें बताया गया है, या माया झूठी की लालच दहु द्रग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। जो वल्लभाचार्य हैं वो इनके गुरु है, और उसी समय से उनके दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव से प्रेरित हो गई। तो हम इनकी जो भक्ति है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि इनकी जो भक्ति है वो किस भाव की है, सख्य भाव से है। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य आरंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर में इनके वात्सल्य के पद है। सूर सारावली सूरसागर का ही सारांश है। साहित्य लहरी लक्षण ग्रंथ है जिसमें नायक नायिका भेद एवं दृष्टकूट के पद हमें मिलते हैं। और साथ ही इन्होंने भ्रमर गीत लिखा है जो सूरसागर में ही संकलित है, और यह भगवत पुराण के 10वें स्कंद के 46 एवं 47 अध्याय पर आधारित है। जो सूरसागर है इनकी कीर्ति को अक्षय करने के लिए पर्याप्त है। सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनके पूर्ववर्ती किसी ने कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। इससे पहले हम इस कवि परिचय से ज्ञात होता है कि इनका जो जन्म है 1478, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी, और इनके जो गुरु है उनका नाम वल्लभाचार्य है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनके जो ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से ही समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं कमियों को व्याज स्तुति में कह जाती है।
अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियों के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और विश्वम कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद ज्ञेय हैं। भ्रमर गीत का आशय है कि भ्रमर के सहारे उद्धव को उलाहना देना। प्रथम पद पढ़ेंगे आज हम। भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरही राधिका भोरी। पदों का भावार्थ है। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम राधा से पूछते हैं कि हे राधा, हे गोरी, तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, मैंने पहले तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। ब्रज खोरी यानी ब्रज की गलियाँ, खोरी यानी गलियाँ। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। तब इस प्रश्न के उत्तर में राधिका कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम क्यों ब्रज प्रदेश को आए, खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपनी ही दहलीज या अपने ही मकान की दहलीज में खेलती रहती है। सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, हमने अपने कानों से सुन रखा है। श्रवणनी यानी कानों से सुन रखा है। नंद डोटा कि नंद बाबा का एक छोटा पुत्र है। करत फिरत माखन दधी चोरी, और वह हमेशा माखन की दही की चोरी करता रहता है। तुमरो कहाँ चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी। इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि ये राधा, हमने तुम्हारा क्या चोर लिया है, चलो इन सब बातों को छोड़ो और हम दोनों खेलने के लिए चलते हैं और हम दोनों जोड़ी बनाकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास के जो प्रभु है, भगवान जो श्री कृष्ण है, वह अपनी मधुर बातों के सिरमौर है, सरताज है, और उन्होंने अपनी मधुर और मीठी बातों के बल पर जो भोली भाली राधिका है, उस राधिका को भी बातों के बल पर या बातों की मधुराई या बातों के व्यंग्यपूर्ण जाल से उसको राजी कर लेते हैं। प्रथम पद में राधा और श्री कृष्ण के वार्तालाप को बताया गया है तथा भगवान कृष्ण की चतुरतापूर्ण बातों से भोली भाली राधा को मना लिया जाता है। देखो, हम प्रत्येक लाइन में पढ़ रहे हैं। अंतिम जो लाइनें हैं, जैसे ब्रज खोरी है, अपनी पोरी है, दधी चोरी है, मिली जोरी है, राधिका भूरी, तो अंतिम जो लाइन है उसके अंदर री 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 और री की तुक मिल रही है। इस कारण से इन संपूर्ण पदों में तुकांत पद है और तुकांत पद होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा कहाँ रहती काकी कबहू क वर्ण की आवर्ती होने के कारण इस लाइन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, चौकी परी जागत निसी बीती,
दूत मिल्यो इक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागल नवल किशोर। गोपियाँ कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर। हे मधुकर, हे उद्धव, जो श्याम है, जो श्री कृष्ण है, वो हमारे चोर है। और वो किस आधार पे कहती है? मन हरि लियो तनक चितवनी में, कि उन्होंने हमारा मन हर लिया है, अपने बस में कर लिया है। तनक यानी थोड़ी सी, चितवनी यानी मन की सुंदर दृष्टि से। तो उन्होंने हमारा मन की मधुर दृष्टि से, साथ ही चपल नैन की कोर, चंचल नैन नेत्रों की कोर, जो टेढ़े नेत्र है, उनके इशारों से, तिरछे नेत्रों के इशारों से और मधुर दृष्टि से उन्होंने हमारा मन हर लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, परंतु हमने भी उनके हृदय के, उनके प्रेम को अपने अंतर में बसा रखा है, पकड़ रखा है। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम की प्रीति के जोर से। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया और जाते समय वो हमारे साथ जो भी प्रेम के जो बंधन थे, उन सब बंधनों को तोड़ करके चले गए हैं। और जाते हुए उन्होंने हंसी रूपी एक जो भेंट है, या जो मधुर हंसी रूपी जो भेंट है, जो उन्होंने हमारे साथ ब्रज प्रदेश में जो रासलीला की, उस रासलीला में साथ ही हमारे साथ रहे, यमुना नदी के तट पर हमारे साथ खेले और हमारे साथ मंद मंद हंसी से जो बातें की, उस मंद रूपी हंसी को रिश्वत के रूप में हमें देकर चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर। हम तो तब और भी ज़्यादा चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई, जब हम सारी रात सो कर के, या सारी रात बीतने के बाद जब सवेरा हुआ और हम जाग गई, तो हमने देखा कि एक भंवरे के रूप में एक दूत हमें मिला, जो उद्धव आप हो। और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो, कि जो प्रभु है, श्री कृष्ण है, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वो चतुर है, नागर यानी चतुर है, नवल यानी नए है, और किशोर यानी जवान है। कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो चतुर, नवल और किशोर है। दूसरे पद में हमने पढ़ा कि यहाँ पर गोपियों की विरह वेदना को बताया गया है, और विरह वेदना से वशीभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण को वो चोर कहती है। और साथ ही हम इस जो पद है उसके अंदर भी हमने देखा कि इसमें भी तुकांत पद है, कोर, जोर, अकोर, भोर, किशोर। और तुकांत पद होने के कारण इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा च वर्ण की आवर्ती, चितवनी, चपल, इस कारण इन लाइनों में भी अनुप्रास अलंकार है। तो आज हमने कवि सूरदास के 2 पद पढ़े, और हम आगे ही इस प्रकार इस पद क्रम को बनाए चलेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देते रहे, जिस कारण से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आए।